नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। क्या मणिपुर में नरसंहार की तैयारी है? दूसरा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का जिम्मेदार कौन? और तीसरा, बीएसपी में नए युवराज का अगला राज्याभिषेक कब हो? ये तीनों विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से तो धन्यवाद। अवध कॉन्क्लेव में आपने बिल्कुल जी खोल के उसका साथ दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अवध कॉन्क्लेव के सेशंस के अलग अलग वो एडिट होके अब लगना आज से शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात, क्या मणिपुर में नरसंहार की तैयारी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर करा रहा है, करा के मणिपुर इज ब्लीडिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब कब जाएंगे मणिपुर? कब फुर्सत मिलेगी? कब बोलेंगे? कब कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि मणिपुर एक ऐसा इस समय है जिसपे दोनों सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, मंत्री, भाजपा एज अ पार्टी, उनके पास कोई तर्क नहीं। दे आर इनडिफेंसिबल। वो कुछ नहीं कह सकते कि मैंने ये किया था, और इंक्लूडिंग जुडिशरी। चंचूड़ साहब के पास गया था, उन्होंने क्या किया? क्योंकि आज सुबह आई, और ये मैं लगा रहा हूं आज सुबह ही आया है, इसमें बताया गया है कि अमित शाह साहब मोर सेंट्रल फोर्सेस ऑन वे टू मणिपुर, 5,000 और सेंट्रल पुलिस को भेज रहे हैं। यही उनको आता है, वही वो कर रहे हैं। देखिए, आप उनको 5,000 सेंट्रल पुलिस फोर्स भेजिए, 50,000 भेजिए, 5 लाख भेजिए, आज कल परसों नरसों, इस साल, अगले साल, 10 साल बाद समाधान तो बातचीत से निकलेगा। समाधान पॉलिटिकल है। आप डंडा चला के, कि डंडा मार मार के हम सबको ठीक कर देंगे, उससे नहीं हो। आपकी डबल इंजन सरकार है, आपकी ज्यादा, आपके पास कोई बहाना नहीं है इस समय। आप फोर्सफुली गुजरात मॉडल जैसे आप चलाते थे कि दंगे के बाद इसको अंदर, उसको अंदर, इसको गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार, ये इनकाउंटर, वो इनकाउंटर, वो यहां नहीं हो पाएगा। ये गुजरात मॉडल से नहीं चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा। ये केंद्र की सरकार की पहली जिम्मेदारी। मैं केंद्र के बात कर रहा हूं, और केंद्र सरकार में जो इसके दोनों प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और राज्य सरकार जो डबल इंजन है, वहां पे जो उनके चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह साहब हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया तमाम सरकार के, वो निष्पक्ष नहीं है। वहां जो वर्ग का एक आपस का जो चल रहा, वो निष्पक्ष नहीं है। ये इंसिडेंट क्या हुआ था? 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है, वहां अपनी समस्याएं हैं, बहुत ग्राउंड है। अभी 2-4-5 दिन पहले एक रिलीफ कैंप जो वहां है, जहां पे शरणार्थी के तौर पे मणिपुर के लोग रह रहे हैं, वहां पे सीआरपीएफ की देखरेख में एक शरणार्थी कैंप था। वहां पे एक वर्ग विशेष ने रेड किया और एक परिवार के 6 लोगों का अपहरण कर लिया। उसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे, और फिर वो एक के बाद एक 6 लाशें मिल गई। रिएक्शन हो रहा था। मैं किसी वर्ग का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सारी गलती एक वर्ग की और सारी गलती एक की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती दोनों तरफ से हो सकती है, समाधान दोनों तरफ से निकलेगा। जब इसके रिएक्शन में जो प्रोटेस्ट भीड़ कर रही थी, उस पर और सीआरपीएफ को तो भैया ट्रेनिंग है, उस पर गोली चलाई और मामला और बढ़ गया है। मैं उस पर भी हूं। तो बीरेंद्र सिंह साहब बिल्कुल एक तो निष्पक्ष नहीं है, पहली बात, और बिल्कुल अक्षम रहे हैं। मैं एक इलेक्टेड, उसके लिए निकम्मा शब्द ठीक नहीं होता है, बट ही हैज नॉट बीन कॉम्पिटेंट। वो नहीं कर पा रहे हैं इसको हैंडल, क्योंकि ये सारी चीजें जो बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मास ऑपरेशन की बात की है। बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि गो फॉर कुकी मिलिटेंट्स। हेडलाइन से मैं लगाऊंगा, बीरेन एमएलएसयू सेंटर, गो आफ्टर कुकी मिलिटेंट्स, रिव्यू एएफएसपीए ऑर्डर। क्या केवल एक पक्ष मिलिटेंसी पे उतारू है, दूसरा पक्ष गांधी जी की तरह हिंसावादी हो गया है? या मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के मुखिया, चीफ मिनिस्टर का यह स्टैंड नहीं हो सकता है
उसको कम से कम अपनी बातचीत में तो निष्पक्ष दिखना ही दिखना पड़ेगा। एफएसपीए का रिव्यू चाहते हैं वीरेन, सेंट्रल और फोर्सेस चाहते हैं वीरेन, उनका बस चले तो वो तो पैटर्न टैंक मतलब पैटर्न टैंक तो पाकिस्तान का कुछ टैंक और गोला बारूद और हवाई बमबारी शुरू कर दें। क्योंकि वीरेंद्र सिंह यहां पे वीरेंद्र सिंह नहीं रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी ये सब मांगे नहीं मानी आपने, अगर इफ यू आर नॉट गोइंग आफ्टर कुकी मिलिटेंट्स, तो एनडीए के जो हमारे घटक दल हैं मतलब मणिपुर के, उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम तय कर लेंगे। मैं एक और चीज बताऊं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जिस ढंग से वीरेंद्र सिंह वहां चला रहे हैं, सेना का एक सेवानिवृत्त डेकोरेटेड ऑफिसर, रिटायर्ड कर्नल साहब नेक्टर संजीनन, उनको कीर्ति चक्र विजेता है, उनको रिटायरमेंट से पिछले वर्ष मणिपुर राज्य की जो कॉम्बैट फोर्सेस है उसका हेड बना के एसएसपी कॉम्बैट उनको उस पद पे लाया गया। उनको कल वीरेंद्र सिंह ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उनका ये कहना है कि एक वर्ग विशेष की भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए एसएसपी साहब ने फायर का आदेश दिया था। मतलब एक जगह फायर करें तो ठीक, एक जगह करें तो नहीं ठीक। और वो मैं इसलिए मानता हूं, मैं इन व्यक्ति का नाम मुश्किल से ले पा रहा हूं, मिलना तो दूर की बात है, लेकिन फौज का कोई व्यक्ति रहेगा तो आज भी इस भारत के लोगों को फौज के लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास है बनस्पत किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी जज, किसी से। आप उस गुडविल को खत्म कर रहे हैं। अब क्या हो गया है, एक और ये मतलब ये नाकामी है या मक्कारी, एक मक्कारी और शुरू कर रही है बीजेपी। अब वहां पे आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भाई ये केंद्र और राज्य सरकार नाकाम रहे हैं, सुरक्षा देने में और समाधान निकालने में नाकाम रहे। दोनों लोग कह रहे हैं, आरएसएस भी कह रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कह रही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सब है, रिटर्न स्टेटमेंट किया है कि 3 मई 2023 से 19 महीने की नाकामी का एक कच्चा चिट्ठा है। ये सब वो लिख रहे हैं आरएसएस और वो वाले। अच्छा, ये लिप सर्विस इतना करते हैं कि एक अंग्रेजी में ना, गुड कॉप बैड कॉप, तुम अच्छे बनो मैं खराब बनूंगा। तो बीजेपी पीटे आरएसएस और ये कहने नहीं ये गलत कर रहे हैं। आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत साहब हैं, उन्होंने जून में कहा था कि ये 1 साल से चल रहा है, बड़े दुख की बात है। दुख की बात है तो कह क्यों नहीं रहे हो कि वहां करो, क्यों नहीं जा रहे हो मणिपुर, वहां बैठ रहो, मैं तब तक वहां से नहीं हटूंगा जब तक यहां पे कंट्रोल नहीं होगा। वो खुद ही कह रहे हैं। अच्छा, और क्या स्टेटमेंट था जून में, ये जो गन कल्चर आया है ये देखना होगा कि स्वतः है या ये कल्टीवेटेड है। और फिर कह रहे हैं कि इस पे कौन ध्यान देगा। अरे भाई, आपकी सरकार और आप लोग ध्यान देंगे, आपकी विचारधारा के लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी। अच्छा, फिर वो ये भी कहे मोहन भागवत साहब, ये जिम्मेदारी प्रायोरिटी पर डील करने की, ये आपकी प्रायोरिटी है। आपके दिमाग में केवल इलेक्शन और केवल हिंदू मुस्लिम करने के अलावा ये भी प्रायोरिटी कौन बताएगा, किसकी जिम्मेदारी है? अगर निकम्मी है तो बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? जो संगमा साहब हैं, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, एनपीपी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो हैं, उन्होंने फिर कहा है कि यहाँ पे नो इफेक्टिव स्टेट विदाउट चेंज ऑफ गार्ड। उन्होंने कहा है जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपने 7 एमएलएस का सपोर्ट विड्रॉ किया है वीरेंद्र सिंह सरकार को। वो दूसरा एमएलए, बगल का एमएलए कह रहा है कि अगर नहीं हटाओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। मुश्किल यह है कि क्या एक वर्ग विशेष और आप अपने वोट की राजनीति को सीखने के लिए एक वर्ग को दूसरे वर्ग का, जिसमें आप सिद्धहस्त हैं, उसमें आपको कोई शॉर्टकट की भी जरूरत नहीं। कब तक लड़ाते रहेंगे? मणिपुर की तपिश दिल्ली कब तक पहुंचेगी? ये चिंताजनक विषय है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का जिम्मेदार कौन? कल हम लोग का अवध कॉन्क्लेव था, सैटरडे संडे, मंडे को बहुत से लोगों को वापस जाना था जहाज से। लोग एयरपोर्ट पे 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहे क्योंकि दिल्ली के से जहाज उड़ ही नहीं गए। आज पेपर में आप सब लोगों ने देखा होगा, रिकॉर्ड आया है कि हमने मंडे मतलब 18 तारीख को सेकेंड पोल्यूटेड डे इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जब से शायद पिछले 15-20 वर्षों से जब से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, AQI लेवल जो है, एयर क्वालिटी जो है, वो 494 रिकॉर्ड किया। और ये बताया सेकेंड है, 6 नवंबर 2016 को 497 था। जरा सच भी बोल दीजिए।
आपने उसी रिपोर्ट पे आपने ये भी कहा है कि 5 स्टेशन जो थे उन्होंने मैक्सिमम 24 घंटे का लिया गया, उनका एवरेज AQI 500 आया है एट 4 PM, एट 5 PM। मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं, और अपना 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 फोन खोल के आप लोग खुद देख लीजिए। AQI में के डेटा छुपाए जा रहे हैं। AQI नापने का जो इंडियन स्केल है उसकी अपर लिमिट 500 है। वो 500 से ऊपर दिखाएगा नहीं। आप अपना मोबाइल खोलिए और उसमें देखिए कि क्या नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है। लेकिन कई ऐप लाइक IQ एयर एक ऐप है, IQ एयर जो US मॉडल को फॉलो करता है, जहां पे अपर लिमिट को खोल दिया जाता है कि भाई जितना वो एक्चुअल दिखाओ। उसमें ये नहीं कि बस 500 से ऊपर नहीं दिखाएंगे। उसमें कल 1500 प्लस दिखाया गया है। ये सरकार आपसे और हमसे झूठ बोल रही है, जहर जितना घोला गया है। अपने स्मार्टफोन को खोल करके आप खुद ही देख सकते हैं, खुद देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं आग्रह करूंगा अपनी टीम से कि अगर वो वाला लगा दें आपके साथ। दिल्ली में लोगों को मतलब ये इसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसको क्या बताएं। सुप्रीम कोर्ट कल बोला, इंटरवीन किया है कि भाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप फोर्थ स्टेज स्टेज 4 जो है उसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। किसका काम है, कोर्ट का या एग्जीक्यूटिव का? क्या कोर्ट का? वो कहा है नहीं हम ये कोर्ट का काम है। कौन जिम्मेदार? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, केंद्र सरकार जिसके डायरेक्ट कंट्रोल में वो है, राज्य सरकार, कौन जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार है। और एक और बात, 2 बातें प्रमुख हैं। एक, ये झूठ मूठ में ये बातें कि नहीं वो एग्रीकल्चर स्टबल से जड़ रहा है, वो कौन सी सरकारें हैं अगल बगल? दिल्ली 3 तरफ से तो हरियाणा से घिरा है। अप्रत्याशित जीत हुई है आपकी, डबल इंजन सरकार है पिछले 10 साल से, 7-8 साल से। और उत्तर प्रदेश, एक तरफ दिल्ली उत्तर प्रदेश से घिरा है। कौन जिम्मेदार है? आपकी डबल इंजन सरकार है, आप बर्खास्त कर रहे हैं किसी सरकार को, कौन जवाब देगा? एक और चीज, और वो गंभीर बात इसलिए है कि ये कुछ चीजें, हर चीज में धर्म लाने से आप दिवाली के समय ये जो भक्त हैं वो ट्रोल करते हैं, अच्छा ईद बकरीद में बकरा बकरी कटता है तब इन्वायरमेंट नहीं खराब होता है, हमारी दिवाली में पटाखे जलाने से इनका इन्वायरमेंट दिक्कत होती है। देखो क्या हो रहा है, करो ट्रोल और पटाखे जलाओ। कोई आपके नेता जब जीते तब पटाखे जलाओ, खूब जलाओ पटाखे। और क्या हो रहा है? और दिल्ली सिर्फ जो पूरे देश हो रहा है। मैं सुबह उठ के टहलने जाता हूँ, लखनऊ शहर में मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ बहुत ही बाग बगीचे हुआ है, नहीं जा सकता हूँ। 300-350 का AQI लेवल सुबह रहता है। उसकी टेक्निकल पार्ट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से 1-2 चीजें करनी होंगी। एक, आप काम कर दीजिए, आज ये ऑर्डर निकला है, देखिएगा अगले 1 महीने के अंदर सब कंट्रोल में हो जाएगा। आप कह दीजिए कि जितने मंत्री और जितने अधिकारी दिल्ली में रहते हैं वो एयर प्योरीफायर ना घर पे लगाएंगे ना दफ्तर में लगाएंगे। आप जनता के पैसे से एयर प्योरीफायर लगा के खुद आप ठीक हवा लेंगे और जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे? कर दीजिए ना आदेश, अगर हिम्मत है कि नहीं आज से मैं स्वेच्छा से एयर प्योरीफायर ना दफ्तर में लगाऊंगा ना घर में लगाऊंगा। और फिर देखिए, जो सरकारी स्कूल के लिए कहा गया था कि जिस दिन मंत्री और नेता और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे, सरकारी स्कूल का क्वालिटी बेटर हो जाएगी। देखिए, ये सरकार बार बार अपना निकम्मापन दिखा रही है। कोविड के समय आपने देखा, उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब जो लोगों की हालत हुई थी, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे जो प्रवासी मजदूर थे उनकी बात हो, आपने तो टीका पे भी आपने अपनी पीठ थपथपाई थी और फिर टीके के सर्किट से जल्दी से अपने चेहरा हटा लिया था जब पता लगा कि टीके में क्या क्या है। नोटबंदी में आपने क्या किया था, और पोल्यूशन में आप बिल्कुल नाकारे हुए हैं। आपको पता नहीं था कि क्या होता है। क्या एकदम से आप सुबह उठे और आपकी आंख खुली और पता लगा नहीं आज एयर बहुत पोल्यूटेड हो गई है? हर वर्ष होता है। क्या स्टेप लिया? ये नवंबर के इस महीने में हर वर्ष होता है। आपने कोई स्टेप लिया?
आपने कुछ किया? मेरे जानने वाले, मैं उनसे, डॉक्टर छोकर हैं एडीआर के, वो कहे मैं 4-5 साल पहले इतना पोल्यूशन था कि मैं अस्पताल जाना पड़ा, और अब ये उनको फिक्स है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वो दिल्ली से बाहर रहना पड़ता है। जिस उम्र के हैं कहने कि हाँ, तो फिर आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। एक इंडिविजुअल को मालूम है और आपको नहीं पता है कि ये कौन सा समय है। किसकी जिम्मेदारी? एग्जीक्यूटिव में मंत्री, अफसर, केंद्र सरकार, और एक और जगह बताना, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या रह गया है? क्यों एनजीटी किए करके इतनी भारी भरकम उन कुछ जजों को जो आपके फेवर में कुछ ऑर्डर देते हैं, उनका पार्किंग स्पेस बनाए हुए हैं, बर्खास्त कर दीजिए आज ही, कह दीजिए एनजीटी की इस देश में जरूरत नहीं है। क्यों ये काम कर रहे हैं? और अब अंतिम बात, बीएसपी में नए युवराज का अगला राज्याभिषेक कब? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीएसपी की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, उनका कई बार बड़े जोर शोर से राज्याभिषेक होता है, फिर उनको बड़ी मतलब उससे वापस उनके पैर से खींच लिया जाता है। वो अजीब सा हुआ। आकाश आनंद साहब झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी के बाई इलेक्शन में कहीं गायब हैं। हालांकि पहले बीएसपी की नीति होती थी कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी, सर बिल्कुल दमखम से लड़ रही। किसके इशारे पर लड़ रही सबको पता है। मायावती जी भी खुद जा रही हैं। झारखंड में उन्होंने 10 नवंबर को रैली की, महाराष्ट्र में 17 नवंबर को की। लेकिन लोगों का वैसा मानना है कि जो बीएसपी के कुछ थिंक टैंक हैं, उनका यह है कि इतना खराब प्रदर्शन होने जा रहा है, तो आकाश आनंद जी को अगर एक्सपोज किया जाएगा तो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। ऐसे बचा के रखो। आपको याद है लोकसभा इलेक्शंस में खूब अल्लाह मचा था कि आ रहे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, सक्सेसर, और क्या क्या इनको कई पद भी दिए गए थे। खूब दौड़ना धूपना, मीटिंग मतलब लोकसभा इलेक्शन का इन्होंने शुरुआत ही जाके चंद्रशेखर रावण के अगेंस्ट वहां जाके बिजनौर में, अगर मैं गलत हूँ, बिजनौर जहां पर लड़ रहे थे वहां उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। वहां से थर्ड फेज में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल दिया गया, तुरंत बाहर। और बताया गया, मायावती जी द्वारा बताया गया कि ही लैक्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का उम्र से कुछ लेना देना है? एक 28-30 साल का व्यक्ति अगर मैच्योर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि जब वो 50 साल 60 साल का हो जाएगा तो मैच्योर होगा? ये मायावती जी का कहना है। लोकसभा में इन्होंने जब 3 फेज किया, उसका हुआ क्या? बीएसपी की 10 सीटें थी, 0 आए। फिर इनका जब ये हो गया तो फिर एक बार इनका वापस लॉन्चिंग हुई। हरियाणा चुनाव से पहले फिर ये चौपाल रैली, आईएनएलडी के साथ चुनाव, मतलब गठबंधन इत्यादि। प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएनएलडी के साथ चंडीगढ़ में कर रहे हैं। ये सब हो रहा है जुलाई में। रिजल्ट क्या आया? 90 में 37 सीट, 37 सीट्स मिली थी बीएसपी को हरियाणा में आईएनएलडी के गठबंधन में। आई कितनी सीट? 37 में 0। वोट परसेंटेज 4.2% 2019 में मिला था पिछले इलेक्शन में। इस बार वोट परसेंटेज 1.8% 2024 में। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पंजाब उत्तराखंड के भी बाई इलेक्शन से बहुत खराब प्रदर्शन। कारण अब हमको और आपको जो 2 अनुमान है मेरे ख्याल में, जो इतना खराब बीएसपी कर रही है और आकाश, अब लोगों को समझ में आ गया है कि वो बीजेपी के इशारे पे ही सारे कैंडिडेट्स देते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, या आकाश आनंद की योग्यता भी क्या इस लायक है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर और मतलब सक्सेसर के रूप में करें। ये हमको और आपको इसका जवाब सोचना होगा और आकलन करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।